नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं N20 लाइव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सिवान जिले के आंध्र प्रखंड से, जहां भीषण आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें, पूरी रात आंध्र आग में जलता रहा और करीब 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें, आग के चपेट में आने से उत्तर ग्रामीण बैंक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। विशेष जानकारी के लिए हम यहां पहुंचे हुए थे और अभी भी यहां अग्निशामक गाड़ियां लगी हुई है। करीब 6 से 7 गाड़ियों को बुलाया गया था, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया। लगातार 6 घंटों तक कोशिश की गई, काफी मुशक्कत के बाद आग बुझी, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर तबाह हो चुका था। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आंध्र उत्तर ग्रामीण बैंक की है। आप देख सकते हैं, उत्तर ग्रामीण बैंक जलकर पूरा तबाह हो चुका है। ऊपर की कृपा कही जाएगी कि बैंक परिसर में बैंक में ही आग लग करके रह गया, अन्यथा अगल बगल बहुत घनघोर कस्बा है। अनहोनी इतनी बड़ी होती कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा है कि उतना ही जल करके रह गया है। और वैसे तो बहुत क्षति है लोगों का। बैंक का अभी देखे हैं हम, पूरा बिल्डिंग बर्बाद हो गया है, पूरा फाट गया है, मैंने एक चीज़ नहीं बचा है बैंक में। मकान मालिक से हमारी बातचीत हुई है। हम लोग खुद जो है बैंक के शाखा के अंदर गए थे। मैंने वहाँ देखा सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रहा है। वहाँ किसी भी चीज़ का कोई मतलब जो बच नहीं पाया है। तो मकान मालिक का कहना है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है और साथ ही साथ बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि मतलब आग के टेम्परेचर से इतना धधक गया है कि वो जो है फट गया है। बिल्डिंग अभी देखे हैं, पूरा छत फट गया है, पूरा उसका बीम वगैरह फट करके सब दरार पड़ के गिर गया है और पूरा फर्श फट गया है। मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक आंध्र शाखा की घटना है और घटना के बाद से यहाँ चारों तरफ जो है दहशत का माहौल है। जो दुकानदार हैं वो भगवान को याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय संजोग अच्छा था और मकान मालिक के तत्परता की वजह से और अगल बगल के लोगों के सजगता की वजह से इस पर काबू पाया गया है। और रात्रि में कई दमकल की गाड़ियां भी आईं और इसके द्वारा इस पर काबू पाया गया, जिसमें कुछ जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं आग से जल करके। उनका भी तस्वीर हमने दिखाया था। अब अंचलाधिकारी जो सीओ हैं आंध्र प्रखंड के, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक विभाग के द्वारा किस तरह का मुआवजा मिलने की संभावना है, क्या यहाँ पे स्थिति है, उस पर हम अवगत करेंगे। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे भाई स्थानीय प्रशासन से, बैंक अधिकारी से कि ये जो इसमें आम जनता, आम पब्लिक का जो नुकसान हुआ है, विधि सम्मत जो व्यवस्था हो सकता है किया जाए। मकान मालिक का भी जो नुकसान हुआ है, अब तो ये प्रकृति का ही है, जो भी हो सकता है प्रशासन के स्तर से उसको पूरा किया जाए, उसको ठीक किया जाए। बस चलिए, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि जो उत्तर बिहार के बाद चलिए हम लोग रात में सूचना मिली 10 बजे के आसपास कि उस शाखा में इस तरह की घटना हुई है। फ़ोन पे पता चला, हमने तुरंत गाड़ी लेकर यहाँ पर घटनास्थल पहुँचे। तब तक आग काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से दमकल, एक बड़ी दमकल, 3 छोटी दमकल आई थी और आग बुझाने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग रहा और लेकिन आग थोड़ा सा भयावह था, इसलिए बहुत सारे जो हमारे चीज़ें हैं सारी नष्ट हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हमारे सुरक्षित है अभी भी। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यहाँ पर फायर सेफ्टी का जो अरेंजमेंट होना चाहिए, उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? सारा हमारे ब्रांचेज में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे बिल्डिंग में ही आग लगी हुई थी। सब सारे जो हमारे जो परिवेश में है, मकान मालिक के यहाँ भी नीचे 2-4 जगहों पर शॉर्ट सर्किट की वजह से बल्ब फ्यूज हो गए। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फायर एक्सटिंग्विशर है अपनी शाखा में उपलब्ध है, लेकिन उस समय क्योंकि रात के 10 बजे थे, अगर दिन का समय होता तो इतनी स्थिति ऐसे भयावह नहीं होती। क्योंकि हम लोग भी जहाँ पर अग्निकांड हुई है शाखा के अंदर गए थे, हमने देखा कि वहाँ पर बिल्कुल कुछ है ही नहीं, सब कुछ जल के खाक हो चुका है। तो ऐसे में क्या लगता है, जो अग्निकांड हुई है, आप तो यहाँ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, और इस तरह का कोई अग्निकांड अन्य शाखा में ऐसा हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिवान का ये पहला घटना है, इस तरह की घटना है। कितना अनुमानतः एक्सप्रोक्मेटली कितना नुकसान आप मतलब तत्काल लगाना थोड़ा मतलब कि थोड़ा सी दिक्कत वाली बात है। फिर भी 10-15 लाख का जो हमारे जो मशीनरीज होते हैं, जो काउंटर्स होते हैं, 10 से 15 लाख तक का लगभग इतना अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना हो सकता है। इसमें मकान मालिक का जो भवन है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है और उनका भी मतलब एक तरह से काफ़ी आर्थिक क्षति हुई है। तो ऐसे में आपका मैंने शाखा इसके लिए क्या उनको आर्थिक कुछ सहयोग दे सकता है या विभागीय? इसके लिए जो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया जाएगा कि इसका क्या प्रावधान है, ठीक है। लेकिन हमारे सुभाष जी भी जो हमारे यहाँ के लैंडलॉर्ड है, काफ़ी 1992 से बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी सहयोग रहा है इनका। हम भी इनको आश्वासन देते हैं कि बैंक से भी इनको पूरी तरह सहयोग दिया जाएगा। तो चलिए, इस विषय पर जो आंध्र प्रखंड के जो
अंचलाधिकारी हैं, सीओ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो क्षति हुई है इसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ क्षतिपूर्ति मिल सकती है, यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक व्यवसायी प्रतिष्ठान है और यहाँ बहुत सारे दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी इसी व्यवसाय पर निर्भर है। तो ऐसे में समय संजोग कहा जाए या प्रयास कहा जाए कि कम से कम बहुत सारी दुकानें जलने से बच गई हैं, सिर्फ बैंक का ही क्षति हुआ है। आसपास का जो क्षेत्र है वो भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ है जी, आंशिक क्षति हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा में जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। सहायक क्षेत्रीय जो प्रबंधक हैं उन्होंने बताया। बहुत बहुत अपना शुभ नाम बताएं। हिमांशु लकड़ा।